तो जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट हमारा आने वाला है और उससे पहले एक टारगेट स्कोर सेट करना या खुद के लिए एक मोटिवेशन सेट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और आज का ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है टारगेट स्कोर सेट करने में, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 100 नंबर से लेके 230 नंबर तक आपको कौन से एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज और कुछ न्यू एज कॉलेजेस को मिलने के ऑप्शंस बन जाते हैं। और साथ में जीएफटीआईज के ऑप्शंस भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। साथ में पैकेजेस पर का डिस्कशन भी करेंगे, कुछ अंदर की बातें भी डिस्कस करेंगे जो शायद बच्चों को नहीं पता हो। तो उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको कॉलेज रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, क्योंकि यही चैनल अब आपकी कॉलेज दिलाने में हेल्प कर रहा होगा। तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो स्कोर है वो 230 से अबव आता है तो आपको टॉप एनआईटीज कौन कौन से मिल सकते हैं। दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको जो टॉप के 5 एनआईटीज हमारे भारत के हैं, त्रिची, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, उसका कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इन सभी ब्रांचेस के अंदर अगर आप प्लेसमेंट देखोगे, आईआईटीज के लेवल के प्लेसमेंट यहां पर देखने को मिलते हैं। 20 प्लस एलपीए का एवरेज रहता है, 1-1 करोड़ के हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं। अदर ब्रांचेस जो आपको यहां पर मिल सकती है, त्रिची का ईसी पकड़ सकते हो, सूरतकल का एआई आईटी डेटा साइंस और ईसी पकड़ सकते हो, वारंगल का एआई डेटा साइंस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और राउरकेला का एआई पकड़ सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन बन जाता है अगर आप 230 प्लस जाते हो। तो ट्रिपल आईटीज की बात करेंगे तो भारत का एक ऐसा कॉलेज जो कि बेस्ट कॉलेज कहा जाता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, जहां का एवरेज पैकेज 30 प्लस एलपीए रहता है, वो कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है अगर आप 250 प्लस स्कोर कर रहे होते हो। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद 250 प्लस में सीएससी मिल जाएगी, और अगर आप 230 के राउंड में लैंड करोगे तो आपको यहाँ का ईसी ब्रांच मिल रहा होता है। बढ़ते हैं आगे। टॉप एनआईटीज की बात करेंगे। अगर आपका स्कोर 200 से 230 के बीच में रहता है, तो अगर आप 200 से 230 के बीच में रहते हो तो कल यहाँ पर आपको सीएससी के क्या क्या ऑप्शन बन जाते हैं। कलिकट, एमएनआईटी जयपुर, वीएनआईटी नागपुर, एसवीएनआईटी सूरत, एनआईटी कुरुक्षेत्र हमारा खूबसूरत सा कॉलेज, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दिल्ली। इसमें मैं बात करूं अगर तो इसमें एनआईटी जमशेदपुर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों में, कुरुक्षेत्र ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, जयपुर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, कलिकट ने तो बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्म करा है। साथ में अदर ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस ना चाहिए हो तो इस समय जो ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड जो एआई, डेटा साइंस, आईटी ऐसी ब्रांचेस है वो भी आपको मिल रही होती है इन कॉलेजेस के अंदर। साथ में ईसी इस समय एक ऐसी ब्रांच है जिसको हम ऑलराउंडर ब्रांच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त हो रहे हैं और एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़े बूम के कारण ईसी ब्रांच जो है वो आगे का फ्यूचर्स का बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो ये आपको ऑप्शंस बन जाते हैं। अब इसके अलावा इन कोर्स पर आपको डीटीयू एनएसआईटी के अंदर भी एडमिशन मिल जाता है, वहां पर भी आपको सीएस और आईटी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। बढ़ते हैं आगे यार, ठीक है। अच्छा, अगली चीज, ट्रिपल आईटी आपको कौन सा मिल सकता है 230 मार्क्स के राउंड। अगर हम 200 से 230 की बात करेंगे, ट्रिपल आईटी ग्वालियर आपको मिल सकता है, वहां पर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच पकड़ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है और आगे चल के इसका जो एवरेज पैकेज है वो आराम से आईआईटीज को बीट कर देने वाला है। साथ में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का ईसी आईटी आप पकड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फीजिबल ऑप्शन है। अगर आप 200 नंबर लेकर आ जाते हो, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का एडमिशन ले लेते हो, आपका प्लेसमेंट कंफर्म है, आपको प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो यार, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताता हूं। अब ये जो मैंने आपको स्कोर बताया है, इस स्कोर के बेसिस पर आप काफी अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो, जैसे डीटीयू, एनएसयूटी। आपकी प्रिपरेशन जेईई मेंस लेवल पर अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली आप बिटसेट भी दे सकते हो, आप वीआईटी भी दे सकते हो, आप एनसेट एग्जाम भी दे सकते हो। एनसेट एग्जाम के थ्रू जैसे आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज मिलता है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। अच्छा, इसको लेके एक अपडेट और आई है कि एनसेट एग्जाम जो कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम है, इस एग्जाम की डेट रिलीज हो गई है। तो इस एग्जाम की डेट क्या रहने वाली मैं आपको बता देता हूं, 7 जनवरी एंड 5 फरवरी। अब देखो, मैं कोई कॉलेज अगर आपको बता रहा हूं तो ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भारत का सबसे एडवांस करिकुलम फॉलो करता है और इस कॉलेज को डिजाइन किया है टॉप टेक लीड्स ने, और टॉप एमएनसीज के जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस कॉलेज के अंदर आपके प्रोफेसर की तरह आ रहे होते हैं। तो बेसिकली आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसे प्रोफेशनल से वहां पे डायरेक्टली पढ़ रहे होंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है और इसका रिजल्ट ये निकला है कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुड्रेक्स और मूविंग सिंह जैसी कंपनी के अंदर 30,000 प्लस स्टाइपेंड की इंटर्नशिप क्रैक करी है। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने जीसॉक भी क्रैक करा है, जो कि गूगल की इंटर्नशिप है और उसका स्टाइपेंड था 1.25 लाख। कुछ स्टूडेंट हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए भी सिलेक्ट हुए थे, जो कि थाईलैंड में कंडक्ट हुई थी। और इसके अलावा न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की ही अकेली स्टूडेंट थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी विकिमीडिया हैकाथॉन के अंदर, जो कि यूरोप में कंडक्ट हुआ था। अब ये सब तभी हो पा रहा होगा जब स्टूडेंट्स की स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा होगा और उनको इंडस्ट्री रेडी करने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा होगा। इसकी डेट्स मैं आपको फिर से बता देता हूं, 7 जनवरी एंड 5 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम होने वाला है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल दूंगा। चलो यार, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कि टॉप एनआईटीज 170 to 200 मार्क्स पर आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूंगा सीएससी की। तो सीएससी आपको देख सकते हो, आप इन एनआईटीज के अंदर सीएससी पकड़ सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे एज्यूम करा है कि यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है दैट विल बी समवेयर अराउंड 97 to 98, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जालंधर, सिलचर, रायपुर, गोवा, पटना, मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, हमीरपुर, शिवपुर, आईएसटी शिवपुर, इसको भी हम एनआईटी में काउंट करते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है पुडुचेरी, उत्तराखंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपको सीएससी ब्रांच मिलने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर मैं एक कॉलेज का स्पेशल डिस्कशन करना चाहूंगा, विच इज मेघालय। ये बड़ा प्यारा कॉलेज यार, ठीक है। और एक सिलचर, ये दो बड़े प्यारे प्यारे से कॉलेजेस हैं
छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, बहुत ज्यादा बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं ड्यू टू लोकेशन फैक्टर, बट स्टिल इनके प्लेसमेंट्स बहुत ही जबरदस्त हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। हाँ डेफिनेटली सिलचर और अगर मेघालय में कुछ वेदर कंडीशंस का भी इफेक्ट रहता है क्योंकि वहां का लोकेशन फैक्टर, बट स्टिल देयर प्लेसमेंट्स आर गेटिंग लाइक बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसके अलावा जालंधर ये भी काफी अच्छा कर रहा है प्लेसमेंट्स के अंदर, तो ये आपके लिए ऑप्शंस बन जाते हैं। लास्ट ब्रांचेस की बात करें, जैसे मान लीजिए आपको अगर ऐसा है कि मेरे को टॉप एनआईटी में एडमिशन लेना है, ब्रांच मेरे लिए मैटर नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आप किसी भी एनआईटी के अंदर लास्ट ब्रांच में आराम से एडमिशन ले सकते हो। लास्ट ब्रांच इन द सेंस जो क्लोजिंग ब्रांच होती है, प्रोडक्शन हो गई, सिविल हो गई, केमिकल हो गई, कोई भी लास्ट ब्रांच जो कॉलेज में जाती है, तो त्रिची के अंदर यहाँ पर आपको आराम से प्रोडक्शन मिल जाता है, वाराणसी के अंदर से बायोटेक मिल जाता है, इलाहाबाद के अंदर प्रोडक्शन मिल जाता है, तो वो सभी ब्रांचेस के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो क्योंकि जनरली बच्चे ऐसा कर देते हैं ताकि उनको एक अच्छे कॉलेज का टैग मिल जाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ट्रिपल आईटी का ऑप्शन आपको इसके ऊपर क्या बन जाते हैं भाई साहब, देखिए। तो जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश में आपको सीएससी मिल रही होगी, ट्रिपल आईटी पुणे में सीएससी मिल रही होगी, कंचीपुरम में सीएससी मिल रही होगी, गुवाहाटी के सीएससी मिल रही होगी, वडोदरा में सीएससी मिल रही होगी, भोपाल में सीएससी मिल रही होगी, और इसके अलावा आपको कोटा में भी सीएससी मिल रही होगी, ट्रिपल आईटी कोटा में, और सूरत में भी सीएससी आपको मिल रही होगी। इसमें मैं स्पेशल डिस्कशन करना चाहूंगा, गुजरात के 2 कैंपस है, मेन कैंपस में आपको यहाँ पे सीएससी मिल जाती है आराम से इसके पे। वडोदरा का सीएससी काफी बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों में। एंड इसी में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का, क्योंकि इसका जो पेरेंट कॉलेज है दैट इज आईआईटी गुवाहाटी, तो काफी अच्छा असिस्टेंस मिलता है उनको वहां से, तो ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों में। बाकी जो टीयर 1 के ट्रिपल आईटीज हैं, कुछ टीयर 2 के ट्रिपल आईटीज है, टीयर 3 के ट्रिपल आईटीज है, वहां पर आपको लास्ट ब्रांच मिलने के ऑप्शंस भी आराम से बन जाते हैं। अगर आप अच्छा ट्रिपल आईटी चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर भी लास्ट ब्रांच जा सकती है, आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ के अंदर लास्ट ब्रांच जा सकती है, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले स्कोर की तरफ, विच इज 140 टू 170। यहाँ पर मैं मानता हूँ करीब 95 टू 97 के बीच में कुछ परसेंटाइल आपका लैंड करता है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे तो देखो कंप्यूटर साइंस के ऑप्शन आपके देख सकते हो, आप लगातार आपके कम होते जा रहे हैं, लेकिन और कॉलेजेस के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पर आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इस प्रकार की ब्रांचेस मिल सकती है, जो कि एनआईटीज टीयर 1 या टीयर 2 में लैंड करते हैं। बाकी आप देख सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज है, यहाँ पर आपको आराम से सीएससी ब्रांच आ सकती है इस स्कोर के ऊपर। बाकी देखिए लास्ट ब्रांचेस टीयर 2 एनआईटी और टीयर 3 एनआईटी के अंदर आपको लास्ट ब्रांचेस आराम से आ जाएंगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपको तिरची, सूरत, वारंगल, इलाहाबाद और कलिकट यहाँ पर हो सकता है लास्ट ब्रांचेस ना मिले, कलिकट में भी आ सकती है, बट स्टिल जो ऊपर के 4 है वहां पे हो सकता है लास्ट ब्रांचेस ना मिले, बट कलिकट हो गया, राउरकेला, कुरुक्षेत्र, जयपुर, नागपुर, रायपुर, यहाँ पर आपको आराम से सिविल, मैकेनिकल तक, इलेक्ट्रिकल तक आ सकती है स्कोर के ऊपर, ठीक है। पढ़ते आगे ट्रिपल आईटी के ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे, तो ये ट्रिपल आईटीज हैं जहां पर आपको सीएससी ब्रांच मिल जाती है, जैसे श्री सिटी हो गया, चित्तौड़ हो गया, कल्याणी हो गया वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे आप सीएससी पा जाते हो, ठीक है। ऊना हो गया, वहां पे मिल जाएगी, भागलपुर में मिल जाएगी, तो वहां पर आपको सीएससी मिल रही होती है। दीज आर कॉल्ड टीयर 3 में रखते हैं इसको हम लोग, क्योंकि अभी इतने डेवलप नहीं है कि कैंपसेस अभी अच्छे से बने नहीं हुए, तो इस वजह से। बाकी लास्ट ब्रांचेस आपको यहाँ पर मिल रही होती है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज यहाँ पर ना 140 टू 170 मार्क्स में जब आप आ जाते हो, तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस को लेके अगर आप स्पेसिफिक हो तो बहुत सारे जीएफटीआईस के ऑप्शन आपको मिल रहे होते हैं। जीएफटीआईस क्या चीज होती है, बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ये इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं, इनको डायरेक्टली हम सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं बोल सकते। तो वो कौन कौन से ऑप्शन आपके पास बन जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो बिट मेसरा आपको यहाँ पर मिल रहा होता है, बिट मेसरा के अंदर आराम से यहाँ पर ईसीए इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको देखने मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो पीईसी मिल रहा होता है आपको। पीईसी एक ऐसा कॉलेज है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके बारे में आप गूगल पे पढ़ना, काफी समय से इसको लेके बात हो रही है कि इस कॉलेज को आईआईटी पंजाब या आईआईटी चंडीगढ़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, बट इस कॉलेज को अभी कन्वर्ट नहीं करा गया, बट ये स्टेटस उसी प्रकार का रखता है। ये कॉलेज का कैंपस, इस कॉलेज के प्लेसमेंट, इस कॉलेज की हर एक चीज उसी लेवल की रह रही होती है। साथ मैंने डीटी और एनएसयूटी में यहाँ पे ऐड किया है, जीएफटीआईस नहीं है बट स्टिल आई हैव एडेड। ये इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी मैंने ऐड करी है, खासकर लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड करी है। ये भी आपको स्कोर के ऊपर आराम से एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हो ये कॉलेजेस हैं, ट्रिपल आईटी बैंगलोर आपको मिल सकता है, पुणे, भुवनेश्वर, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ठीक है, तो ये आपको मिल सकता है। ये लास्ट ब्रांचेस तक भी मैंने यहाँ पर डाल दिए। चलिए इसके अलावा 110 से लेके 140 मार्क्स के बीच में अगर आप लैंड कर रहे होगे समवेयर, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए मैं आपका स्कोर आता है 125, तो हमें क्या क्या ऑप्शन बन रहे होंगे। लास्ट ब्रांच की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पे लास्ट ब्रांचेस आ रही होंगी। अच्छा एक चीज छोटी सी यहाँ पे ये है कि ये सारा कंसिडरेशन मैंने जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिया। अगर आपका जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आप इसी को मान के चल सकते हैं, इसी के अराउंड ही आप रहने वाले हो। बट अगर आपका कैटेगरी एससी है या एसटी है तो वहां पर एक बड़ा चेंज आपको देखने मिल जाता है। साथ में मैंने यहाँ पे होम स्टेट कोटा को कंसीडर नहीं करा है, तो आप इन कट ऑफ को जाके चेक कर सकते हो कॉलेज प्रवेश वेबसाइट पे, वहां पे आपको होम स्टेट कोटा वगैरह सब लगाकर आप कॉलेज के ऑप्शन को असेस कर सकते हो। बट ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको क्या टारगेट स्कोर लेकर चलना है, ठीक है। इस चैनल पर आप बने रहोगे तो आपको अंत में कॉलेज काउंसलिंग में भी हेल्प करी जाएगी। 110 से 140 मार्क्स पे ये आपके कुछ जीएफटीआईस के ऑप्शन बन जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, असम यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगरी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, इतने सारे कॉलेजेस में आपको जो दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे आपको मिल रहे होते हैं। यहाँ पर जो भी ब्रांचेज होंगी, सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल जो भी होंगी वो सभी आपको यहाँ पर आराम से मिल जाती है। यहाँ पे परसेंटाइल अराउंड रहने वाला है आपका 93 के 94 के आसपास, यानी 1 लाख के आसपास में रैंक यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये और मैंने कुछ ऑप्शन लिख दिए जो कि आपको मिल सकते हैं बेस्ड अपॉन योर
जेई स्कोर, ये GFTI है सभी के सभी कॉलेजेस, ये आपको जोसा में भरने के लिए मिलते हैं, तो ये आपको जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और GFTI है। ठीक है, GFTI की लिस्ट काफी लंबी है हमारे पास, बिकॉज GFTI इंडिया में काफी सारे हैं। इसके अलावा इन GFTI के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज भी हैं। यहाँ पर CSE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस प्रकार के कॉलेजेस, इस प्रकार की भी ब्रांचेस आपको मिल रही होती है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको एक टारगेट स्कोर मिला होगा। जो भी टारगेट स्कोर आपको मिला है जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, कि आपको क्या टारगेट स्कोर रखना है। मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको टारगेट स्कोर रखना चाहिए अबव 160 टू 180 के बीच में आप लैंड कर रहे होगे तो आप एक अच्छे ब्रैकेट में हो। टियर 1 NITs की CSE तो हो सकता है ना आए, लेकिन टियर 1 NITs के अंदर भी आपको कुछ कुछ मिल रहा होगा। टियर 2 NITs के अंदर CSE या EC का ब्रांचेस का भी चांस आपके लिए बन रहा होगा। ट्रिपल ITs का चांस भी आपके लिए अच्छा बन रहा होगा, और साथ में आपको जो DTO और NSAT में जो ऑप्शन बताया आपको वो भी मिल रहे होंगे। NSAT का फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।